नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर रजत बजाज है। मैं एक मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ, यानी कि कैंसर रोग विशेषज्ञ। इस वीडियो के द्वारा मैं आपको लंग कैंसर के बारे में कुछ जानकारी और जागरूकता प्रदान करना चाहता हूँ। जैसा कि हम जानते हैं, लंग कैंसर के प्रमुख कारण हैं धूम्रपान और प्रदूषण। लंग कैंसर हमारे देश में पुरुषों में पाया जाने वाला नंबर 1 कैंसर है। आए दिन हम ओपीडी में लंग कैंसर के केसेस देखते हैं। हम अगर प्रदूषण की बात करें तो हमारे आसपास दिल्ली और दिल्ली के आसपास के इलाकों में इस समय प्रदूषण का स्तर तेजी से बढ़ रहा है। धूम्रपान भी पुरुषों में बहुत कॉमनली पाया जाता है, इसीलिए लंग कैंसर के केसेस बहुत ज़्यादा हमारे समाज में हैं। तो अगर हम इस कैंसर के बारे में जानकारी रखें, इसके बचाव के बारे में और इसके इलाज के बारे में हमें पता हो, तो हम इस कैंसर से पूरी तरह से निजात पा सकते हैं। इस वीडियो में सबसे पहले मैं आपको अपने कुछ पेशेंट्स से मिलवाऊंगा जिनको लंग कैंसर था और जिनका इलाज मैंने कुछ एवोल्यूशनरी मेडिसिन जैसे कि अत्याधुनिक ट्रीटमेंट मोडालिटीज से किया और फिर उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा कि इन ट्रीटमेंट मोडालिटीज का लंग कैंसर के ट्रीटमेंट पे कैसे फर्क मिलता है। हेलो, मेरा नाम राहुल सक्सेना है। ये मेरे फूफा जी हैं। इनका नाम मिस्टर रामेंद्र सक्सेना है। अभी कुछ 3 से 4 महीने पहले हमें एक बीमारी का पता चला जो कि कैंसर थी और हम लोग काफ़ी परेशान थे। हम लोग कई सारे हॉस्पिटल में गए, वहाँ दिखाया एंड देन हम लोग एम्स भी गए, वहाँ पे भी हमें अच्छे से ट्रीटमेंट नहीं मिला। देन हम लोग इधर फोर्टिस हॉस्पिटल में, यहाँ पे मिस्टर डॉक्टर रजत बजाज से मिले हम लोग। उन्होंने देखा क्या चीज़ें हैं क्या नहीं, और उन्होंने हमें बताया कि इस बीमारी से हम लोग फाइट कर सकते हैं, घबराने वाली कोई बात नहीं है। जब उस टाइम में पेट टेस्ट करवाया था तो जो बीमारी है, जो कैंसर, उसका लेवल काफ़ी हाई था। तो उन्होंने बोला कि हम कुछ मेडिसिन, जो ओरल मेडिसिन हैं, हम वो लेकर हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। आज 3 से 4 महीने के बाद जब दोबारा पेट टेस्ट करवाया, हमने ऑलमोस्ट कैंसर सेल्स को ख़त्म कर दिया है। तो मेरा सोसाइटी को मैसेज ये है कि हम इस बीमारी से लड़ सकते हैं, हमें इससे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप डॉक्टर से कंसल्ट करें, आप फोर्टिस में मिस्टर डॉक्टर रजत बजाज जी से मिलें, वो आपको अच्छे से गाइडेंस देंगे, अच्छे से गाइड करेंगे और डेफिनेटली आपका जो बीमारी है, जो कैंसर, हम इसके साथ लड़ सकते हैं। आप देख सकते हैं जब बीमारी स्टार्ट हुई थी तो इनका वजन ऑलमोस्ट 50 था, 45-50 के आसपास। आज बिल्कुल स्वस्थ हैं। थैंक यू सो मच। कि मेरे पिताजी हैं सिद्धेश सिंह और दुर्भाग्य से इनको जून जुलाई में लंग कैंसर का एडवांस स्टेज लंग कैंसर डिटेक्ट हुआ। उसके बाद इनका लंग का ऑपरेशन किया गया। उसके बाद 26 जुलाई को लंग का ऑपरेशन हुआ। उसके बाद फिर हम घर चले गए, ठीक ठाक थे सब कुछ। नवंबर में दोबारा जब पेट स्कैन कराया गया तो थोड़ा सा 2 जगह 3 जगह वो थोड़ा सा प्रॉब्लम आया और उस समय हमें सलाह दी गई कि कीमो कराओ। लेकिन जैसा कि सभी लोग डरते हैं कीमो से, हम लोग भी डरे हुए थे और कई एप्रीहेंशन से, जैसे बाल झड़ जाएंगे, कीमो में बहुत सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं। लेकिन और ये इसलिए हम लोग थोड़ा आयुर्वेदिक में गए। लेकिन उसके बाद फिर हम डॉक्टर रजत बजाज से मिले। डॉक्टर रजत बजाज ने हमें कन्विंस किया और सही तरह एडवाइस किया, जिसके कारण हम लोग कीमो के लिए तैयार हो गए। और नवंबर 2019 के बाद से अब अक्टूबर 2020, लगभग 1 साल हो गया है। और अब जो पेट स्कैन हुआ है 9 अक्टूबर 2020 को मेरे पिताजी का, उसमें बिल्कुल इनका रिपोर्ट बिल्कुल सही आया है। कैंसर का कहीं पे कुछ भी नहीं है। एमआरआई भी हुआ है, कहीं कोई स्पॉट नहीं है। इसलिए मैं आप सभी को कहना चाहूँगा, दुर्भाग्य से अगर किसी को कैंसर है तो डरे ना, कैंसर से लड़े और डॉक्टर से सही सलाह लेके सही इलाज कराएं। कैंसर लाइलाज नहीं है, कैंसर का इलाज किया जा सकता है और यह संभव है डॉक्टर की सही सलाह लेके, डॉक्टर से, और सही ट्रीटमेंट अगर होगा। कुछ भी साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं। हम लोग पहले बहुत डरे हुए थे, लेकिन अब इलाज के बाद अब पता चल रहा है कि कैंसर बिल्कुल इलाज हो सकता है और इलाज हो गया है। मेरे पिताजी आपके सामने हैं, ये बताएंगे आपको अपना अनुभव। मुझे बहुत अच्छा लगा डॉक्टर बजाज के नाम, मेरे मेरे भान उठे हैं, मुझे कोई परेशानी हुई, बहुत ही बढ़िया लगा डॉक्टर बजाज का बहुत अच्छी सलाह दी। पहले मैंने कहा नहीं करूँगा, लेकिन फिर मैं लड़के को समझाया उन्होंने, लड़के ने मुझको कहा कि मैं तैयार होगा।
4 महीने बाद आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बिल्कुल। ये मेहरबानी डॉक्टर बजाज की। सभी को ये सलाह देना चाहते हैं। यहाँ पे सभी स्टाफ बहुत अच्छा है। डॉक्टर कबीर रेवानी ने बहुत अच्छा ऑपरेशन किया, सब कुछ ठीक है और सभी स्टाफ बहुत सपोर्टिव है और सभी के सहयोग से ये संभव हो पाया है कि हमें डॉक्टर सपना यादव ने भी देखा है और सभी के सहयोग से संभव हो पाया है कि पिताजी मेरे बिल्कुल अभी स्वस्थ हैं ऊपर वाले की कृपा से। और डॉक्टर जो है वो भगवान के दूसरे रूप होते हैं, भगवान की कृपा से और डॉक्टरों की कृपा से आज मेरे पिताजी बिल्कुल स्वस्थ हैं। और मैं सभी को ये सलाह देना चाहूंगा, यदि दुर्भाग्य से किसी को कैंसर है तो डरे ना, बेझिझक होकर डॉक्टर्स के पास आए, डॉक्टर्स आपको सही सलाह देंगे, उनकी सलाह माने। तो देखा आपने कि इन दोनों पेशेंट्स का लंग कैंसर का ट्रीटमेंट कुछ आधुनिक तरीकों से किया गया। जनरली हम समाज में जानते हैं कि कैंसर का इलाज कीमोथेरेपी से होता है, लेकिन इन पेशेंट्स में पहले पेशेंट का इलाज सिर्फ खाने वाली टैबलेट या गोलियों से किया गया और दूसरे पेशेंट का इलाज मेजरली इम्यूनोथेरेपी से किया गया। तो लंग कैंसर के ट्रीटमेंट में पिछले कुछ सालों में कुछ नए तरीकों से इलाज संभव हो पाया है, जिसके अंदर हम पहले जब पेशेंट आता है तो उसके टेस्ट करके ये देखते हैं कि कुछ मॉलिक्यूलर टेस्ट या बायोमार्कर्स हमारे हक में आ रहे हैं या नहीं। अगर ऐसा होता है तो हम उन पेशेंट्स को कीमोथेरेपी ना देके खाने वाली टैबलेट से कीमोथेरेपी और उससे शायद ज्यादा ही रिस्पॉन्स रेट्स पैदा कर सकते हैं। जैसा कि आपने देखा कि इन पेशेंट्स ने आपको बताया कि इनका ट्रीटमेंट जब पहले शुरू होना था तो ये लोग ट्रीटमेंट से घबरा रहे थे, बिकॉज कैंसर के ट्रीटमेंट से संबंधित समाज में बहुत सारे ऐसे धारणाएं हैं जिनको हम झुठला नहीं सकते, एक नेगेटिव थिंकिंग है। लेकिन जब इन्होंने अपने डर पे विजय पाई, इन्होंने आपको बताया कि ये पहले आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट भी इन्होंने किया था, बट बाद में जब इन्होंने प्रॉपर ट्रीटमेंट लिया तो रिजल्ट आपके सामने है। ये पेशेंट्स बहुत अच्छे तरीके से ठीक होके अब कैंसर को मात देके आपके सामने हैं और इनका कैंसर अभी बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल्ड है। तो इसलिए मैं ये चीज आपको बताना चाहूंगा कि कैंसर का ट्रीटमेंट संभव है। लंग कैंसर का ट्रीटमेंट एक नए तरीके से हम आज के ज़माने में इंडिया में कर सकते हैं और अगर आपको इसके बारे में जानकारी चाहिए तो आपको एक प्रॉपर मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए और अपना इलाज करवाना चाहिए। धन्यवाद।